जज साहिबान सिटिंग है हाजिर सर्विस जी, उनको कोई मसला दरपेश हो तो उनके कॉन्डक्ट के ऊपर बात आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कर सकते जी बिल्कुल। लेकिन अगर उन्हें कोई मसला दरपेश हो, उन्हें कोई दिक्कत हो रही हो या उनकी राह में कोई मसला आ रहा हो ड्यूरिंग दी प्रोवाइडिंग द जस्टिस, वो कहाँ जाएं? ऐसा कोई फॉरम है ही नहीं, ना जुडिशल काउंसिल का जो एम्बिट है वो उसे एड्रेस करता है। इसीलिए तो वो खत में ये लिख रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि ये कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि वो गौर करे कि अब जो सूरत हाल में दरपेश है उस पर करना क्या है। तो ये गौर किया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है? नहीं, आइन ने रास्ता दिया हुआ है कि जज साहबान को जब इस तरह का मसला पेश होगा तो जज साहबान ने क्या करना है। अगर इन 6 जज साहबान को आइन नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता मौजूद नहीं है। आइन के अंदर जी आइन के अंदर आर्टिकल 204 बड़ा वाज़ा तौर के ऊपर लिखा हुआ है और हम वकला रोजाना की अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ें फेस करते हैं, देखते हैं कि अगर कोई सरकारी अफसर किसी अदालती किसी मुकदमे के फैसले के दौरान किसी किस्म की कोई रुकावट क्रिएट करता है तो मौजूद जज साहबान उसको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं और रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर जारी करते हैं कि इस तौहीन अदालत के केस की फाइल जो है वो सेपरेटली तैयार कर। दाऊद भाई, ये अचानक आया लेटर? क्या मतलब? ये अचानक वन फाइन डे हम उठे तो खाता आ गया सामने? जी बिल्कुल। ये आज से साल पहले क्यों नहीं सामने आया? ये आज से साल पहले वो अपनी डिटेल्स लिख तो रहे हैं कि वो उमर अताब बंदियाल इजाजुल हसन साहब से मिले इसी मुद्दे पर। जामी साहब वो लेटर लिख ही नहीं सकते। वो काजी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुछ सवाल ले लेना आप, उस पर ओपिनियन दें। वो उसके बाद जनाब फायजिसा साहब जो सीनियर जज थे उनसे मिले, कुछ नहीं हुआ। बंदियाल साहब ने तो कोई उनकी रहनुमाई नहीं की, जो खत में लिखा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बार मिले, कुछ नहीं हुआ। देन दे रोट दिस लेटर टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिलिब्रेशन के लिए कन्वेंशन बुलाया जाए। जामी साहब अगर तो 2023 में उन्होंने लेटर लिखा, 2022 में लिखा या 1956 में लिखा, जब भी लिखा, जज साहबान को लेटर लिखने का इख्तियार ही नहीं है। चाहे उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा, चाहे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा, चाहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा, खत नहीं वो लिख सकते। आइन के अंदर कहीं इस बात की प्रोविजन आर्टिकल मौजूद नहीं है। काजी फायजिसा साहब भी खत लिखा करते, वो अपने जजेस के बारे में बिल्कुल लिख सकते हैं। वो गलत था? बट नो, बिल्कुल सही था। अगर इनके जज साहबान अब इनका कोई साथी जज इनके साथ कोई इशू कर रहा है और वो जुडिशियल इशू है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल खत लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, जामी साहब ये बात मामूली नहीं है कि अगर कोई बाहर का बंदा, कोई इंटेलिजेंस अफसर इंटरफेरेंस कर रहा है जो कि काबिल मुजम्मत है, गैर आईनी है, तो अगर ये बात मामूली नहीं है तो क्या इसकी ट्रीटमेंट इस कमीशन के जरिए की जानी चाहिए थी या फिर वाकई गैर मामूली इकदाम करते हुए बड़ा एक एम्पावर्ड कमीशन बनाना चाहिए? जैसे एम्पावर्ड कमीशन है क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के 14 जज साहबान की बैकिंग हासिल है, इसको फुल इख्तियार हासिल है। और फिर मैं बड़ी मजे की आपको खबर बताऊं, मैं और आप और तहरीक इंसाफ ये तनकीद कर रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। भाई हाई कोर्ट के जज साहबान इस कमीशन के सामने पेश होंगे, आप देखिएगा। पेश होंगे? वो पेश होंगे और आप देखिएगा वो अपने सारे एविडेंस वहां पर देंगे। मेरी तो इत्तलाती शायद पेश ही ना हो। नहीं, वो पेश होंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूं। फैसल साहब, आप ये जो ओपिनियन दे रहे हैं दाऊद साहब के खत लिखने का मजाज ही नहीं है जज साहिबान, तो वो क्या करते? फिर इतना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उन्होंने बयान कर दिया खत में, उसके बाद क्या करते? वो नहीं, जज पूरा अख्तियार है अपनी जो हायरार्की में चीफ जस्टिस को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें जुडिशल कन्वेंशन बुलवाया है और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये मामला हमारे दरपेश आ रहे हैं और इनकी हमने इतला पहले जो है अपनी हायरार्की में अपने चीफ जस्टिस को भी दी है लेकिन कोई मामला एड्रेस नहीं हो सका, लिहाजा आप जो एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं या कि तमाम जज साहबान जो हैं इकट्ठे हों और फिर इसका मसले का कोई हल निकालें। बात यह है कि जामी साहब ये मसला जो है जज साहबान मुतासरा अफ्रीकैन है, उनके ऊपर जो एक प्रॉब्लम आई है, अगर आप मैं बतौर वकील समझता हूँ कि मेरी रिजॉल्ट इंतजामिया के खिलाफ जो मेरा रिजॉल्ट जो है वो अदालतें हैं और अगर अदालतों के साथ ये होगा तो फिर हम अपने मामला तो कहीं और लेके जा नहीं सकते। जहाँ तक ये बात है, मैंने सुनी ओपिनियन, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तौहीन का आप तौहीन अदालत का आपने नोटिस दिया। एक जीसी को इस्लामाबाद वाले को तौहीन अदालत की सजा हुई भी है तो अभी तक वो काम कर रहा है ना, कॉन्विक्ट तो है वो, जब तक सजा उनकी जो है वो खत्म हुई है, वो जो सजा है वो तो उन्होंने दी है, उसकी सस्पेंड करने की है। अगर सजा ही सस्पेंड हुई है ना, लेकिन सजा सस्पेंड करने से किसी को जो सजा मतल तो नहीं, अब मतल होने से वो उसका जुर्म तो साफ हो जाता। प्रिंसिपल ये है कि जब तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन एक बंदा जो कॉन्विक्ट है
वो अभी एक काम कर रहा है। इसके अलावा आपने सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 3 दिन पहले बेल दी है वो कुछ लोगों की, डीसी पिंडी ने उनको फिर डिटेन कर लिया।